4 ऊंट होते हैं और ये ऊंट जैसे मैंने जिक्र किया, ये शर्त सारे के सारे हैवानात जिनमें ज़कात है उनमें है कि वो सवाइम होने चाहिए। सवाइम का माना ये है कि वो अक्सर साल का हिस्सा वो बाहर से उनका खाना पीना होना चाहिए। जब 25 हो जाता है तो फिर शरीयत ने उससे एक ऊंट का मुअन्नस बच्चा मांगा है जिसको अरबी में बिनते मुखाज कहते हैं। वो एक बिनते मुखाज देगा। नअब्दुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम व अक़ीमुस्सलाह व आतुज़ ज़कात। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैसा फ़ीमा दूना ख़म्से ज़ौदिन मिनल इबिल सदक़तुन। अल्हम्दुलिल्लाह, जो मवेशी हैं उनकी ज़कात के बारे में हम बयान कर रहे हैं, लेकिन ये सारे के सारे मवेशी जिन पर ज़कात है वो सवाइम पर है। और सवाइम का माना ये है कि जो अक्सर साल का हिस्सा बाहर चर कर गुजारा करते हैं। और ये मवेशी जो हैं तिजारत के लिए नहीं होते, ना ही ज़राअत के लिए होते हैं, ना ही माल बर्दारी के लिए होते हैं, ना ही मालूफ होते हैं कि जिन पे जो है वो खाने पीने पे खर्चा किया जाता है। तो उनमें से एक जो अहम किस्म है वो ऊंट हैं। ऊंट को अरबी में इबिल कहते हैं। ये कीमती होते हैं। जब हमने बकरी की ज़कात बयान की तो उसकी ज़कात उसकी जिन्स से ही शुरू होती है। जिसके पास 40 बकरियां होंगी उसने एक बकरी देनी है। और जो गाय है उसकी ज़कात जो देनी है वो भी उसकी जिन्स से ही देनी है कि गाय का बच्चा 1 साल का, जब किसी के पास जो है वो 30 गाय हो जाती हैं। लेकिन ये ऊंट क्योंकि काफ़ी कीमती होते हैं इसलिए शरीयत ने इसकी जो ज़कात शुरू की है वो इसकी गैर जिन्स से शुरू की है। 24 तक जो ज़कात देनी है वो ऊंट की नस्ल से नहीं बल्कि बकरियों की नस्ल से देनी है। और जब किसी के पास 4 ऊंट होते हैं और ये ऊंट जैसे मैंने जिक्र किया, ये शर्त सारे के सारे हैवानात जिनमें ज़कात है उनमें है कि वो सवाइम होने चाहिए। सवाइम का माना ये है कि वो अक्सर साल का हिस्सा वो बाहर से उनका खाना पीना होना चाहिए। उनके खाने पीने पे मालिक का कोई खर्च नहीं होना चाहिए। और फिर ये शरीयत ने 4 तक अगर कोई मालिक है उस पर कोई ज़कात जो है वो फर्ज नहीं है। ये ऊंट की ज़कात 5 से शुरू होती है। अगर 5 से कम है किसी के पास उस पर कोई ज़कात नहीं है, इल्ला कि जो उसका मालिक है वो चाहे तो अपने माल में से जो चाहे सदका दे दे। इससे शरीयत ने मना नहीं किया, लेकिन वाजिब नहीं है। जब 5 हो जाते हैं तो फिर शरीयत ने इस पे एक बकरी जो है वो वाजिब की है। 5 से 9 तक एक ही बकरी रहती है। 5 वाले पे भी एक बकरी है, 6 वाले पे भी एक बकरी है, 7 वाले पे भी एक बकरी है, 8 वाले के भी एक बकरी है, 9 वाले के भी एक बकरी है। लेकिन 10 हो जाते हैं तो अब 5 2 दफा हो गया तो अब उस पर 2 बकरियां हो जाती हैं। फिर 10 से 14 तक 2 बकरियां रहती हैं, यहां तक कि 15 हो जाते हैं। जब 15 हो गया तो 3 5 हो गया, हर 5 पे एक बकरी है तो अब उस पर 3 बकरियां हो गई। 15 से लेकर 19 तक उसने 3 बकरियां देनी है। अब 20 हो गया तो अब वो 4 5 हो गए, 5 10 15 20। अब 20 पे उस पर 4 बकरियां हो गई। अब 20 से लेकर 24 तक 4 बकरियां रहती हैं। 5 से लेकर 24 तक हर 5 पे एक बकरी देनी है। अब अल्लाह ताला ने उसके माल में बरकत कर दी है
अब उसके पास जो है वो 5 से शुरू हुआ था, 24 तक पहुंच गया, अभी 25 हो गए हैं। तो अब शरीयत ने उसको जो है वो ऊंट की जिनस से जो है वो ज़कात मांगी है, लेकिन पूरा बड़ा ऊंट नहीं मांगा। जब 25 हो जाता है तो फिर शरीयत ने उससे एक ऊंट का मुअन्नस बच्चा मांगा है, जिसको अरबी में बिनते मुखाज कहते हैं। वो एक बिनते मुखाज देगा। 25 जब हो जाएंगे तो ऊंट की एक बच्ची जिसकी 1 साल उम्र हो वो देगा। अब यही रहेगा 25 से 35 तक, वो एक ही ऊंट की बच्ची 25 से 35 तक एक ही रहेगी। अब 36 अल्लाह ने कर दिया उसका माल जो है। अब शरीयत ने उससे मांगा तो एक ही है, लेकिन पहले से थोड़ा सा बड़ा जो है वो ऊंट का बच्चा मांगा है। 2 साल का बच्चा, पहले 1 साल का था, अभी उससे 2 साल का बच्चा मांगा है। और जो 2 साल का बच्चा होता है उसको बिनते लबून कहते हैं। सारे मुन्नस मांगे हैं। 2 साल की ऊंट की बच्ची ये शरीयत ने मांगी है 36 से, और यही तादाद 45 तक रहती है। 36 वाला भी वो 2 साल की बच्ची देगा, 39 वाला भी 2 साल की बच्ची देगा, 40 वाला भी 2 साल की बच्ची देगा, और 45 वाला भी एक बच्ची ही 2 साल की देगा, यहां तक तादाद इससे बढ़ के 46 हो जाए। अब शरीयत ने इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया है। जब 46 हो जाती है तो फिर शरीयत ने बच्ची ऊंट की जिसकी उम्र 3 साल हो जाती है तो उससे एक हिक्का मांगा है। और हिक्का मुअन्नस का लफ्ज है। जिस ऊंट के बच्चे की 3 साल उम्र हो जाती है तो शरीयत ने उससे मांगा है कि अभी जो है वो हिक्का जो है अल्लाह के रास्ते में दे। जब 3 साल की ये बच्ची हो जाती है, ये अभी हमल के काबिल भी हो जाती है। इसलिए बाद हदीस के अल्फाज में है तलूक़तुल फ़ाहल, ये ऐसी बच्ची ऊंट की 3 साल की जो हमल के काबिल हो, जो उस पे ऊंट बिठाने के काबिल हो जाए। तो ये जो है वो 46 से लेकर 60 तक यही एक हिक्का देगा। हिक्का इसको इसलिए कहते हैं कि ये हमल के काबिल हो जाती है। अब 61 हो गया। 61 में भी शरीयत ने जो एक ही मांगा है, एक ही मुअन्नस जो है वो ऊंटनी जिसकी उम्र जो है वो 4 साल हो जाती है, उसको अरबी में जजा कहते हैं। अभी देखिए एक ही चल रही है। 61 से लेकर 75 तक एक ही चलेगा ऊंटनी जिसकी उम्र 4 साल हो गई है। उसके बाद अगर 75 से भी बढ़ जाता है, 61 से 75 तक एक जजा देना है। अब देने में भी जो है वो तादाद बढ़ जाएगी। अब 75 तक तो एक ही दिया था, अब जो है 76 से 90 तक 2 ऊंट की बच्चियां जिनकी उम्र 2-2 साल हो। माशाल्लाह अब अल्लाह ने बरकत कर दी है। अब अल्लाह के रास्ते में 2 दे दे, लेकिन 2 बड़े ऊंट नहीं मांगे। 2 बच्चियां ऊंट की जिनकी उम्र जो है वो 2-2 साल हो, वो शरीयत ने मांगी है। अब 90 से बढ़ गई, 91 हो गई। अब शरीयत ने अदद में इजाफा नहीं किया, मांगी 2 हैं, मगर 3-3 साल की जो है वो 2 ऊंट की बच्चियां मांगी हैं, उनकी उम्र 3-3 साल हो। ये जो है ये शरीयत ने यहां तक जो है वो बयान कर दिया है। 191 से लेकर 120 तक वो 2 ही देगा, लेकिन 3-3 साल की 2 ऊंटनियां देगा। उसके बाद आप खुद भी निसाब बना सकते हैं
कुछ मैं बयान भी कर देता हूं। उसके बाद जो मालिक है उसने मजमुआत बनाने हैं। कितने कितने के मजमुआत बनाने हैं? 2-2 साल और 3-3 साल के। हर 40 पे एक 2 साल की बच्ची ऊंट की, और हर 50 पे जो है वो एक 3 साल की बच्ची जो है ऊंट की। बस अगर 120 है, 120 से 129 तक कोई तब्दीली नहीं है, वही 2-3 साल की बच्चियां ऊंट की रहनी है। अगर 30 हो जाती हैं, 130 हो जाती हैं, तो अब आप मजमुआत बनाएं। कैसे बनाएंगे? 40, 2 बिन्ते लबून, और आगे जो है कितने बचे? 50, और 50 पे एक हिक्का। अब इस तरीके से आप जो है वो आगे मजमुए बना सकते हैं। 121 से लेकर 129 तक ये 3 बनाते लबून है। अब 130 हो गई तो 2 बिन्ते लबून और एक हिक्का बन गई। अब फिर 140 हो गई, फिर 140 से 149 तक 2 हिक्के बन गए, एक बिन्ते लबून, बस 140। तो आप मजमुए कैसे बनाएंगे? 50 और 50 100, और आगे 40 बचे, और ये 49 तक यही रहेगा। तो आगे जो है शरीयत ने हमें इख्तियार दे दिया है कि हम इस तरीके से मजमुए बना लें कि हर 40 पे एक 2 साल की बच्ची, और हर 50 पे एक 3 साल की ऊंट की बच्ची ये हमने देनी होगी। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन।